हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वैस। आज जो बोन हम डिस्कस करेंगे वो है हिप बोन। और हम इस वीडियो को हेडिंग वाइज करेंगे, इस बोन को हेडिंग वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी हेडिंग है वो होगी इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा वो है साइड डिटर्मिनेशन, देन एनाटॉमिकल पोजीशन और लास्ट में बोनी फीचर्स। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इस बोन के बारे में देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन कि इस बोन का क्या नाम है। इस बोन को हम कॉक्सल बोन भी बोलते हैं या इन नॉमिनेट बोन भी बोलते हैं। इसको इन नॉमिनेट इसलिए कहते हैं कि इसका अपना कोई नाम नहीं है। क्योंकि इसका अपना नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोन तीन बोन्स की फ्यूजन से मिलकर बनी है, जिसमें सुपीरियरली हमारे पास इलियम आ जाती है, एंटीरियरली हमारे पास प्यूबिस आ जाती है और इंफीरियरली हमारे पास इस्कियम आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जब ये तीनों बोन्स फ्यूज करती हैं हमारे पास ये एसिटेबुलम के अंदर, ये तीनों बोन्स एसिटेबुलम के अंदर हमारे पास फ्यूज करती हैं और मिलकर एक हिप बोन बनाती हैं। इसलिए इसको इन नॉमिनेट बोन बोला जाता है, क्योंकि इसका अपना कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, ये बोन जो है ये इन्वॉल्व होती है पेल्विक गर्डल बनाने में। पेल्विक गर्डल ये कैसे बनाती है? पेल्विक गर्डल ये बनाती है जैसे इसमें ये प्यूबिस है और ये प्यूबिस के इसका सिम्फेजियल सरफेस है। तो जो दूसरी हिप बोन होती है हम उसको ऐसे करके प्यूबिक सिम्फेसिस, जो उसकी दूसरी बोन की जो सिम्फेजियल सरफेस होती है उसके साथ ऐसे ज्वाइन करते हैं। इस तरह ज्वाइन करके ये एक पूरी पेल्विस बना लेती है और इसमें साथ में जो सैक्रम ज्वाइन होती है इसकी वजह से ये पूरा एक पेल्विक गर्डल बनाती है। सो दिस बोन इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक गर्डल, हिप जॉइंट। ये जो एसिटेबुलम है यहाँ पर हेड ऑफ फीमर आके आर्टिकुलेट करता है और इस तरह ये हिप जॉइंट बनाने में भी हेल्प करती है और इन्वॉल्व होती है। इट इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ हिप जॉइंट ऑल्सो। तो इस तरह ये क्या करती है? एक्सियल स्केलेटल और लोअर लिम्ब को ज्वाइन करती है, आपस में कनेक्ट करती है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द बोन। हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि ये बोन किस साइड की है, राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पहले बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है साइड डिटर्मिनेशन की। इसकी फोरेंसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी ने भी किसी भी अगर बॉडी की कोई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी हो, कोई क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो जैसे हमारे पास अक्सर केसेस में सिर्फ बोन्स आती हैं, तो हमें बोन को देख के ये आइडिया लगाना आना चाहिए या डिटर्मिन करना आना चाहिए कि ये किस साइड की बोन है, यानी कि ट्रॉमा किस साइड पर हुआ था, तो हमें पता चलेगा तो हम डिटर्मिन करेंगे ना। तो इसलिए साइड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें जी साइड डिटर्मिनेशन की तरफ चलते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो फ्लैट और एक्सपेंडेड पार्ट है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलियम, उसको हम सुपीरियरली प्लेस करेंगे। फिर जो प्यूबिस है वो एंटीरियरली आ जाएगा और जो इस्कियम है दैट इज डायरेक्टेड पोस्टीरियो इंफीरियरली। और इस तरह बोन को हम प्लेस करेंगे। और इसमें जो हमारे पास एसिटेबुलम है, दिस एसिटेबुलम दैट विल कम लेटरली। तो इस तरह करके ये लेटरली आएगा। अच्छा, इस बोन को साइड डिटर्मिन करने का दूसरा तरीका एक और भी है, ज़रा ज़्यादा इजी है। वो ये है कि कुछ बुक्स कहती हैं कि ये जो बोन है इसकी दो सरफेसेस होती हैं। एक ये जो सरफेस है ये इनर सरफेस है, या इसको मीडियल सरफेस भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द मिड लाइन। और जो ये बाहर वाली जो सरफेस है इस सरफेस को हम लेटरल व्यू, लेटरल एस्पेक्ट या आउटर सरफेस भी बोलते हैं। तो हम वापस आते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस बोन को देखें तो इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज फ्लैटेंड एंड ब्रॉडर, ठीक है। और इसी तरह ये जो निचला वाला पोर्शन भी इसका है ये भी ब्रॉडर है, लेकिन बीच में ये एरिया कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो आपने क्या करना है कि ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, जो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको नजर आ रही है ये वाली, ये अगर आपको नजर आ रही हो तो ये देखें, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसमें ये एक एपेक्स बन रही है। ये एपेक्स और जो आपकी फर्स्ट वेब स्पेस है, जो फर्स्ट वेब स्पेस है थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, ये एपेक्स को आपने इसके साथ ऐसे ज्वाइन करना है और थंब को जो इनर सरफेस है वहां पर रखना है और जो आपका ये जो एसिटेबुलम है या आउटर सरफेस है उसके ऊपर आपकी फिंगर्स आ जाएंगी। एसिटेबुलम बड़े ही कन्वीनियंटली इजीली आपकी जो फिंगर्स हैं उसको कवर कर लेंगी। तो फिर उसके बाद ये जिस हाथ में भी आती है बोन तो ये उसी साइड की हिप बोन होगी, ठीक है। अब अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ने की कोशिश करूंगा तो आप ये देखें ये लेफ्ट हैंड में नहीं आएगी। ये जब एपेक्सिस को मैं ज्वाइन करूंगा अपनी दोनों की तो थंब मेरा चला जाएगा आउटर साइड पे, जबकि आपका थंब आना चाहिए इनर साइड पे, ठीक है। तो इस तरह ये हमें पता चल गया कि ये किस साइड की बोन है, ये हमारे राइट साइड की बोन है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हिप बोन। हमारी बॉडी के अंदर ये बोन किस तरह से प्लेस्ड है उसको देखने के लिए हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं। तो तीन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द प्यूबिक सिम्फिसिस,
यहाँ एंटीरियो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिस जो कि ये बनता है एंटीरियो सुपीरियर एस्पेक्ट, ये बॉडी ऑफ प्यूबिस है और ये उसका एंटीरियो सुपीरियर एस्पेक्ट है। एक एंटीरियो सुपीरियर एस्पेक्ट और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यानी इलियम के अंदर जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, जिसको आगे चल के हम बोनी फीचर्स में डिटेल में देखेंगे, ये दोनों जो हैं ये एक सेम कोरोनल प्लेन में होंगे। तो सेम कोरोनल प्लेन, वैसे पहले तो ये बताता चलूं कि कोरोनल प्लेन है क्या। कोरोनल प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम हेड टू टो ये नीचे तक भी आता है और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कंप्लीट मूव करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो कोरोनल प्लेन इस तरह करके कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये ध्यान से देखें इस वीडियो के अंदर, तो ये एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट और ये मेरी जो फिंगर है, ये क्योंकि मेरी इस टाइम जो हाथ है वो एक कोरोनल प्लेन के अंदर है, तो अगर आप ये देखें दैट कम्स इन अ सेम कोरोनल प्लेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द सिम्फिजियल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस लाइज इन द मीडियन प्लेन और पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। अगर हम ये देखें, ये हमारे पास सिम्फिजियल सरफेस ऑफ प्यूबिस है, ये वो सरफेस है जो कि दूसरी हिप बोन इसी सरफेस के थ्रू आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं तो ये देखें, ये मिड लाइन के अंदर आनी चाहिए और यहाँ पैरेलल टू द, ये जो सिम्फिजियल सरफेस है दैट शुड बी पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। ये अगर मैं दोनों बोन्स को ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो अगर आप ये देखें ये हमारे मिड में आएगी। ठीक है, तो ये मिड लाइन के अंदर आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड अपवर्ड। जो पेल्विक सरफेस है, दिस इज अ पेल्विक सरफेस ऑफ प्यूबिस, तो दैट इज डायरेक्टेड, ये अपवर्ड भी डायरेक्ट कर रही है और बैकवर्ड भी डायरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह ये तीन पॉइंट से हम इस बोन को एनाटॉमिकली प्लेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट दैट इज द बोनी फीचर्स। और बोनी फीचर्स में सबसे पहले हम इलियम के फीचर्स को देखेंगे, प्यूबिस और इस्कियम के फीचर्स को हम इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले इलियम के फीचर्स देखते हैं। इलियम के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेन है, एक इसका अपर एंड है, एक इसका लोअर एंड है, थर्ड इसके तीन बॉर्डर्स हैं और इसकी तीन सरफेसेस हैं। जो इसके तीन बॉर्डर्स हैं उसमें एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है, और सरफेसेस भी इसकी तीन है, ग्लूटियल सरफेस है, इलियक सरफेस है एंड सैक्रोपेल्विक सरफेस है। तो आए इसको हम वन बाय वन अब हर चीज़ को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं सुपीरियर एंड को। सुपीरियर एंड इसका कहाँ पे है? सुपीरियर एंड इज फॉर्म बाय अ क्रेस्ट, इज अ फॉर्म बाय लॉन्ग क्रेस्ट, जिसे हम इलियक क्रेस्ट भी बोलते हैं। ये जितनी भी आप ये देख रहे हैं ये सारी क्रेस्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट की एक्सटेंट क्या है, ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है? इट स्टार्ट एंटीरियरली फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टिल पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होके, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होके ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक एक्सटेंड करती है। अभी हम ये इसका सुपीरियर एंड है, तो और फिर बल्कि जो इसका सुपीरियर एंड है हम इसी को डिटेल में देखते हैं। अगर हम इलियक क्रेस्ट को ध्यान से देखें तो इलियक क्रेस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इसका वेंट्रल सेगमेंट है जो कि 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट बनाता है, और बाकी इसका जो रिमेनिंग है वो इसका कौन सा सेगमेंट है? डोर्सल सेगमेंट है, विच मेक अराउंड 1/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट। तो जो 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट है उसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। अगर आप ये देखें, ये इसकी इनर सरफेस है इलियम की और ये इसकी आउटर सरफेस है। तो जो इसका जो वेंट्रल सेगमेंट होता है उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से दो लिप्स होते हैं। ये इसका इनर लिप है, this one is the inner lip and this one is the outer lip of the iliac crest, और इसके बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट एरिया। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से लिप्स आ गए? दो लिप्स आ गए, इनर लिप, आउटर लिप, और जो बीच में जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एरिया। अच्छा, अगर हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड जाएं, यहाँ पर आउटर लिप पे हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलियक ट्यूबरकल। ठीक है, उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू द डोर्सल
सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट है वो 1/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट बनाता है, और ये एंड होता है जो इलियक क्रेस्ट का जो डॉर्सल सेगमेंट है वो कहाँ पर एंड हो रहा है, वो एंड हो रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे आके। और जो पोस्टीरियर ये जो डॉर्सल सेगमेंट इसका होता है ये दो स्लोप्स में डिवाइड हो जाता है, एक मीडियल स्लोप में और एक ये लेटरल स्लोप है। और ये दोनों स्लोप्स हैं ये सेपरेट होती हैं एक रिज से, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलियक क्रेस्ट पे एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो तकरीबन मिड ऑफ द इलियक क्रेस्ट से थोड़ा सा पीछे जाएं तो वहाँ पर अचीव होता है हमारे पास। तो यहाँ पर करके हमारी जो इलियक क्रेस्ट है उस पर ये हाईएस्ट पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर होगा इलियम बोन का। नाउ वी आर गोइंग टू सी द बॉर्डर्स ऑफ इलियम। इलियम के 3 बॉर्डर्स हैं, एक है इंटीरियर बॉर्डर, और इंटीरियर बॉर्डर को हम देखते हैं कि उसकी एक्सटेंट क्या है। इंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टिल एसिटेबुलम तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक्सटेंड करता है। तो अगर हम इंटीरियर बॉर्डर पर देखें तो हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के नीचे थोड़ी सी एक नॉच आती है, और नॉच के बाद एक और स्पाइन आती है, एंड दैट आल्सो लाइज इंटीरियरली बट लाइज इंफीरियर टू द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इसी मुनासबत से इसका क्या नाम है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बॉर्डर आता है वो इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर होता है। तो मीडियल बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट एंड एक्सटेंड अप टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। यहाँ पर इलियोप्यूबिक एमिनेंस होती है, ये क्योंकि प्यूबिस बोन है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है, और ये इलियम है, तो यहाँ पर इनकी एक एमिनेंस सी आती है, तो ये यहाँ तक बॉर्डर एक्सटेंड करता है। थर्ड जो हमारे पास इसका बॉर्डर है दैट इज अ पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम अ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू दिस नॉच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर शियाटिक नॉच। नाउ मूविंग ऑन टू द सर्फेसिस ऑफ इलियम। हमारे पास इसमें इसकी 3 सर्फेसिस हैं। जो इसमें सबसे पहली सर्फेस हम देखते हैं वो है इनर सर्फेस, जिसको हम इलियल सर्फेस भी बोलते हैं। दिस इज इलियल सर्फेस, दिस इज सैक्रोपेल्विक सर्फेस which is being separated by the medial border which we discussed earlier। और जो लास्ट में हमारे पास सरफेस है, जो आउटर सरफेस होती है इलियम की, जिसको हम ग्लूटियल सरफेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। तो नाउ वी लुक ईच सरफेस वन बाय वन। अब हम हर सरफेस को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, जिसमें सबसे पहली सरफेस जो मैंने आपको इलियक सरफेस बताई थी, इसके अंदर एक फोसा, एक डिप्रेशन सा आपको नज़र आ रहा होगा। इस डिप्रेशन को या इस फोसा को हम बोलते हैं इलियक फोसा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस में सबसे ऊपर जो हमारे पास जगह होती है इसको हम बोलते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया आता है उसको हम बोलते हैं ऑरिक्यूलर एरिया, और बिल्कुल लास्ट में ये बिल्कुल इंफीरियर लेटरल जो हमारे पास सरफेस आती है इसको हम बोलते हैं पेल्विक सरफेस। और इसके बाद हमारे पास इसके बिल्कुल पेल्विक सरफेस के नीचे हमारे पास एक बहुत बड़ी नॉच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर शियाटिक नॉच। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रेटर शियाटिक नॉच के 2 बॉर्डर्स हैं, एक इसका सुपीरियर बॉर्डर है, एक इसका लोअर बॉर्डर है, या इसको अपर बॉर्डर भी बोल सकते हैं और इसको लोअर बॉर्डर बोल सकते हैं, और ये इसकी एपेक्स है। नाउ द लास्ट सरफेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। हमारे पास पहली जो 2 सरफेसेस थी वो इनर एस्पेक्ट पर आती थी, एक उसमें है इलियक सरफेस, एक है हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस, और जो लास्ट वाली है जो कि आउटर एस्पेक्ट पर हमारे आती है वो है ग्लूटियल सरफेस। ग्लूटियल सरफेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर मसल्स जो हैं ग्लूटियल रीजन के सारे इधर से ही अटैचमेंट लेते हैं या ओरिजिन लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 लाइंस अगर आपको नजर आ रही होंगी जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं। एक है हमारे पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एंड लास्ट वन इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। जो हमारे पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है ये सबसे शॉर्ट ग्लूटियल लाइन होती है, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उससे 5 सेंटीमीटर अगर हम फ्रंट की तरफ मूव करें तो वहाँ से ये स्टार्ट होती है। वहाँ से स्टार्ट होके अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच पे एंड हो जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एंटीरियर ग्लूटियल लाइन विच इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अगर हम बिहाइंड मूव करें 4 सेंटीमीटर, और वहाँ से ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ये वहाँ से लाइन होती है, ठीक है। जो हमारी लास्ट लाइन है वो है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। इंफीरियर ग्लूटियल लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट जस्ट बिहाइंड द
इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से थोड़ा सा पीछे से ये स्टार्ट होती है और इट एंड्स जस्ट एट द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच। और इसमें एक लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो थी जो ये ग्रेटर शियाटिक नॉच होती है, इसका जो अपर बॉर्डर है, इसके अपर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास एक सल्कस होता है। इफ़ यू सी, अगर आपको इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर, दिस इज़ नॉन एज प्री ऑरिक्यूलर सल्कस। ये बहुत ज़्यादा डीप होता है वुमेंस के अंदर, तो इसे हमें इस बोन से हमें सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प मिल सकती है। आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो इस्कियम और प्यूबिस के ऊपर होगा। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।